Good morning, dear students. Today we learn how to locate a root numbers on number line. Let's start. Locate under root 2 on the number line. We first take a number line. We first make a number line. We denoted 0 as a origin, and we take all positive number as the right side of the 0. +1, +2, +3, +4, and left side -1, -2, -3, -4. And we denote at the origin 0, and we denote A as a first unit. ठीक है, we take first as a A. Now we take first unit at A, and that point we draw a perpendicular, ठीक है, on it, point A, and its length is only 1 unit. So we draw 1 unit perpendicular line. So we take AB. Now we meet O and B. Now we get its length, we get under root 2. In English we can say that OA 1 unit, AB is 1 unit. चूँकि triangle AOB OAB is a right angle at A, so OB is a hypotenuse. We can say that OB is equal to under root A square plus B square. So our OA equal 1, so 1 square plus AB equal 1 का square equal to 1 का square 1 and 1 का square 1. So we add it 1 1 2. So our OB equal under root 2. It's represented. In हिंदी जब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि नंबर संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 को कैसे आप प्रदर्शित करोगे, ठीक है। संख्या रेखा पर जैसे आपने संख्या रेखा पर तो 1 2 3 या कोई परिमेय संख्या आपने दिखा दिया, लेकिन अब आपको अपरिमेय संख्या पूछे कि कैसे आप दिखाओगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या पूछे? अपरिमेय संख्या आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो आप कैसे अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दिखाओगे, तो ऐसे में क्या करिए, जैसे यहाँ पर पूछा है कि लोकेट दिखाइए अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या, मतलब अंडर रूट 2 की अपरिमेय संख्या, उसको संख्या रेखा पर दिखाना आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या किया गया है। सबसे पहले एक संख्या रेखा आप बना लेंगे, ठीक है। पहले आप एक संख्या रेखा बना लेंगे और उस पर 0 को हम मतलब O को मान लेते हैं मूल बिंदु, ठीक है, यानी 0 0। भाई इंटीजर में क्या होता है, इसको 0 पे स्टार्ट होता है और दाहिने तरफ सब पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3 +4 ऐसे -1 -2 -3 बाएँ तरफ निगेटिव और दाएँ तरफ पॉजिटिव। हालांकि हमने जो +1 है उसको A डिनोट कर लिया, ठीक है। अच्छा, कैसे? हम पहले क्या करेंगे, एक मतलब मूल बिंदु अर्थात O से 1 यूनिट की दूरी राइट साइड में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमने 1 यूनिट दूरी लिया और उसको A से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब उसी A पर एक लंब खींचते हैं, ठीक है। अब चाहे आप पटरी क्या बोलते हैं, लंगड़ा प्रकार के सहायता से खींचिए, या आप अगर वैसे भी खींच सकते हैं तो खींच दीजिए। 1 यूनिट की लंबाई लेते हुए, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिएगा, ठीक है, अपने मतलब अपने पटरी स्केल के द्वारा, और लंब खींच लीजिएगा, ठीक है, जैसे भी आप खींच पाएँ। तो अब उसको 1 ही सेंटीमीटर का रहना है, ठीक है। तो वो अब जब 1 सेंटीमीटर AB पर आपका लंब हो गया, ठीक है, तो अब उसी को जहाँ पर B पॉइंट है उसी को आपको O से मिला देना है, ठीक है। अब आप देखिए ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो OB की लंबाई होगी अंडर रूट 2 होगी। कैसे? थोड़ा हम लोग प्रूव करते हैं। चूँकि आप देखिए OA की लंबाई क्या थी, 1 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका AB का भी 1 सेंटीमीटर था। तो चूँकि अब आपको पता है कि भाई हमने चूँकि त्रिभुज OAB आपका राइट एंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है किस पे, A पे। तो जब A पर समकोण है तो इसके A के ठीक सामने वाला क्या होगा, OB आपका कर्ण हो जाएगा। देखिए, सो OB इज अ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब ये कर्ण है, तो कर्ण आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अर्थात OB जो है अकेला, चूँकि इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट उस पर चढ़ेगा ना, तो क्या करोगे, OB इक्वल क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर यानी OA के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर,
अंडर रूट में। तो ओ ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान है 1, तो उसका भी स्क्वायर बराबर किसके, अब 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 का स्क्वायर फिर 1, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो होगा अंडर रूट 2। ठीक है, सो अब हम कह सकते हैं ओ बी का लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही when we locate under root 3 on the number line, now let's see, we take origin at 0 and take first unit at a, and here we take 1 unit perpendicular to AB, so we meet their OA, now we get under root 2, and from B point we take an perpendicular BC whose length 1 centimeter also, whose length 1 centimeter also, and that C point meet O, which is lambai whose length is under root 3. So now B that's point OC, we take we measure OC length and we draw a arc like here. We draw an arc like this, which is denote under root 3. Okay, which is denote under root 3. Now how to solve it? First BC, we know that BC is BC kitna, who is the length, so no sorry OA, we take OA equal 1 centimeter, yeah, AB 1 centimeter, so OB is a right angle triangle, OAB is the right angle, so OB is a hypotenuse. Then we can say that OB equal under root OA square plus AB square equal to under root A square plus 1 square plus 1 square, whose values are 1 plus 1 under root 2. So OB equal under root 2. Now we know that BC's length also 1 centimeter, so BC is a 1, and if we see that OBC is the also right angle triangle at a B, so OC is the right angle hypotenuse, so OC is the hypotenuse, so we can say that OC equal to OB square plus BC square, and roots, we take roots on it. Now OB equal to, so whose square, under root 2 का square, which is exact divisible, exact cut, plus BC equal 1, so 1 का square, and equal to under root 2 plus 1, whose is equal to under root 3. So we can say that OC equal under root 3. Now we take measure that's OC and draw a arc like this, so it is our answer. And similarly as we take same length OB, ठीक है, we take OB's length and draw an arc like this, which is our answer, required answer, under root 2. It is represent under root 2. Now let's start our exercise 1.2. What is say his state whether the following statement are true or false, justify your answer. पूछ रहा है आपसे कि जो निम्नलिखित कथन है वो सत्य हैं या असत्य, और अगर सत्य हैं तो उनको जस्टिफाई करिए। ठीक है, यानी आपको प्रूव करिए या कर सकते हैं सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पूछा है आपसे, हेलो, इट इज टेल आउट आस्क every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number, as because real number is a collection of rational number and irrational numbers. ठीक, इन्हें देख, हिंदी में पूछा क्या, एवरी इरेशनल नंबर यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है, इज ए रियल नंबर, क्या वास्तविक संख्या होती है। फिर सुनिएगा, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सो हाँ, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि रियल नंबर जो होता है इज अ कलेक्शन यानी समूह होता है किसका, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। यानी जितने भी परिमेय संख्या सबके सब रियल नंबर हैं और जितने अपरिमेय संख्या वो भी आपका
रियल नंबर ही है, ठीक है। तो आप जितने भी रियल नंबर हैं तो कह सकते हैं कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर हैं सबके सब रियल नंबर हम कह सकते हैं भैया, ठीक है। सो इट्स क्लियर। पॉइंट नंबर सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is form of under root m where m is natural number? No, false, because if we find out square root of m of any negative natural number, any natural number, it can be give negative values. It cannot be gives negative value. Okay, now फॉल्स हिंदी में पूछा है क्या, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ, कह रहा कि क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, वेयर यम इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर यम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो फॉल्स बोला है, क्यों, क्योंकि देखिए बिकॉज इफ वी फाइंड आउट, अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चलें कोई भी प्राकृतिक संख्या का, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर रूट निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा, इट कैन नॉट बी गिव्स निगेटिव इंटीजर, यानी क्या भाई हमारा निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। और जब निगेटिव वैल्यू नहीं देगा तो क्या संख्या रेखा का प्रत्येक अंक हम दिखा पाएंगे इस रूप में, नहीं, ठीक है भाई, माइनस वाले को थोड़ी दिखा पाएंगे हम अंडर रूट एम के लिए, नहीं दिखा पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। आपसे पूछा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। देखो फिर से सुनिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, जबकि अगर हम कहें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, रैशनल इरेशनल सब आ जाते हैं। और फिलहाल ये इन्होंने बोला क्या रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होंगे, नहीं। अरे भाई कुछ रियल नंबर ऐसे भी होंगे जो रेशनल होंगे, तो यानी इसका मतलब वो इरेशनल नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं और जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इरेशनल, ना, गलत बात। तो चलिए हम लोग देखें क्या, फॉल्स, बिकॉज वन इज अ रियल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि वन क्या है, एक वास्तविक संख्या, बट इट इज़ नॉट इरेशनल, जबकि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एक को 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। क्या कह रहा है कि आपसे कि क्या प्रत्येक क्या कह रहा है कि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर कोई भी आर स्क्वायर रूट यानी क्या वर्गमूल ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी आपका धनात्मक पूर्णांक है तो उसका इरेशनल निकलता है। फिर सुनिए, क्या कोई भी आपका, या प्रत्येक कह सकते हैं, प्रत्येक जो पूर्णांक है, ठीक है, उसका देखो धनात्मक पूर्णांक का आपका जो स्क्वायर रूट है इरेशनल निकलेगा नहीं, ठीक है। यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट आर रेशनल नंबर। तो ऐसे में आपको उदाहरण बताना पड़ेगा या आपको बताना पड़े एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो हमने बोला नहीं, बिकॉज 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है भाई, आपको पता है 16 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हुज स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल टू 4 विच इज़ रेशनल नंबर, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या, जो आपके प्रत्येक पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो सबके सब इरेशनल थोड़ी होंगे, अरे कुछ ऐसे भी होंगे जिनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो रेशनल नंबर होंगे। जैसे यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट 4 है, ठीक है, 9 होगा तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम देखिए आपका है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि लोकेट अंडर रूट 5, लोकेट अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन, लोकेट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। नाउ देखिए आपसे बोला कि आप अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या, मतलब जो आप परिमेय संख्या अंडर रूट 5 है उसको संख्या रेखा पर दिखाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा ऐसा बना लीजिए, आप 0 को वर्जिन मान लीजिए, उसके बाद देखिए आप
आप 1 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक ए मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर जहाँ हो उसको ए ले लीजिए, ठीक है। अब ए बिंदु से एक लंब खींच लीजिए लंगड़ा प्रकार के सहायता से, ठीक है, या जैसे भी खींच पाए आप, ठीक है। 1 सेंटीमीटर दूरी पर लेकर उसी पर लंब खींच के और वही वो जो लंब होगा 1 ही सेंटीमीटर लीजिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बी होगा वहाँ से आप ओ को मिला दीजिए। तो जब इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है, यानी वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो हमारा √2 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका ओ बी कर्ण का काम करेगा। ऐसे ही अब ये √2 हो गया और √1। अब सुनिए, इस पर एक लंब खींच लीजिए, ठीक है, इस ओ बी पर एक लंब खींचेंगे BC, ठीक है, उसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या होगा, C पॉइंट मिलेगा, उसी को आपको O से मिला देना है। और इसकी क्या लंबाई होगी, OC की लंबाई √3 होगी। क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 3, यानी क्या मान आएगा, √3 हो जाएगा, यानी OC √3। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर OC पर एक और लंब खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का, तो आपका डीप मिल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, O से D को मिला देंगे। अब OD की क्या लंबाई होगी, तो भैया देखिए OC की लंबाई का स्क्वायर और CD की लंबाई का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 जोड़ेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर रूट यानी 2, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा OD का मान 2 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, OD पर एक और लंब खींचेंगे ED, जो कि 1 सेंटीमीटर का फिर होगा, ठीक है। फिर आप E से O को मिला देंगे और हमारा इसकी लंबाई क्या होगा, OE का लंबाई क्या होगा, हम इसका भाई 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 4 1 5 √5। ये रहा आपका OE की लंबाई √5। अब क्या करिए, लंगड़ा प्रकार की सहायता से इतनी दूरी भर लीजिए, ठीक है। यहाँ से O से E के बीच की दूरी भरिए और लंगड़ा प्रकार के सहायता से इसे चाँदे से, मतलब लंगड़ा प्रकार की सहायता से एक चाप लगाइए, ठीक है। और जब आप चाप लगाएंगे कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, सही से लगाइएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर आएगा, है ना। तो यही जो बिंदु रहेगा वही आपको √5 को डिनोट करेगा। बस यही है आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।